आ जाओ। एक्सक्यूज मी, बड़ी तकलीफ में हूँ। ओ अंकल, अपनी एज देखो, बुढ़े हो गए हो, तकलीफ सहना सीखो जरा। क्या है? बोलिए अंकल जी, क्या तकलीफ है? मैडम बड़ी तकलीफ में हूँ, और तकलीफ भी ऐसी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। अंकल सेम चीज बार बार रिपीट मत करो ना, जरा क्लियरली अपना इंट्रोडक्शन मैडम को दे दो, वरना क्या है कि अगर हमारी मैडम के दिमाग का राजमा एक बार पक गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हैं आप? अरे ठीक है, हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मैडम देखिए, हम बाप हैं। किसके? इनके? अरे इनके तो हम पति हैं और ये हमारी पत्नी है। मैडम बड़ी तकलीफ में हूँ। देखा, मैं नहीं कहती थी? तुम मेरे सामने मेरे बाप की उम्र के दिखते हो। अरे तुम चुप रहो, तुम जैसे बड़ी कैटरीना कैफ लग रही हो, एक्सपायर डेट कहीं की। मैडम दरअसल बात यह है कि हमारा एक बेटा है जिसका नाम नरेश है। क्या बेटा घर से भाग गया? अरे वो नहीं भागा, पर मैडम अब हम दोनों को भागना पड़ेगा। अबे क्यों अंकल जी, आप पीटी ऊषा हो रहे हो, यो मिल्खा सिंह हो रही हैं कि भागना जरूरी से? दरअसल बात मैडम ऐसी है कि हमारा जो लड़का नरेश है वो बॉटनी का टीचर है। अब हुआ ये कि पहले बॉटनी उसके अंदर घुस गई, बाद में वो खुद बॉटनी के अंदर घुस गया, और मैडम अब ऐसी हालत है उसकी, हर बात में, हर दिन, हर रात उसकी बॉटनी से शुरू होती है, बॉटनी से खत्म हो जाती है। सुधा, मैंने पहले बोला था लौंडे को इतना मत पढ़ाओ, पागल हो गया, खुद बॉटनी हो गया है। अरे तुम चुप रहो जी, खुद तो सारी उम्र फेल होते रहे, मेरे बेटे को भी क्या अपने जैसा बनाना चाहते हो? क्या कर रही हो? सब खड़े हैं, यहाँ पोल खोलोगी मेरी? नरेश की बात करो। ऐसा है अंकल जी, छोरा जो है बाटनी पढ़ा रहा है, टीचर हो रहा है, प्रोफेसर हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो बाटनी तो बकेगा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ना है। मैडम प्रॉब्लम है लड़की का भाई। किसकी लड़की का भाई? अरे उस लड़की का भाई जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी बचपन में तय हुई थी। मैडम बड़ी तकलीफ में हूँ। ओ अंकल, शादी तय हुई है तो शादी की मिठाई तो बनती है अंकल। हाँ, अरे बचपन में कराई होगी ना कोई फंक्शन वंक्शन शादी तय करने के लिए, तो उसमें मिठाई मंगाई होगी। तो अगर वो पड़ी हो, उसमें से कुछ बाकी हो, तो वो फंगस वाली लाके इसके मुंह में ठूस दो साले के। नहीं थैंक यू, इतनी पुरानी नहीं। बोलिए आप। मैडम अब बात यह है कि जब वो बेचारी लड़की मेरे लड़के से प्यार से बात करती है, मिलती है, तो वो प्यार से बात नहीं करता, वो फूल पत्तियों की जड़ों में घुस जाता है, बॉटनी की बातें करता है। इसलिए लड़की चिढ़ गई। अब इस लड़की का चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर लड़की का भाई चिढ़ गया, और वो चिढ़ के इतना गुस्सा है मैडम, उसने हमें धमकाया है। मैडम उसने कहा है कि मेरे लड़के ने अगर बॉटनी छोड़कर उसकी बहन में इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। मैडम बड़ी तकलीफ में हूँ। यार कौन है ये रुपेश कुमार टाइप जो है भाई छोरी का, हैं? जरा बुलाओ लड़की को और उसके भाई को, हम देखें कौन है सीनियर सिटीजन को धमका रहा है। चलो चलो। मैडम, ये इस बहन का भाई, और ये वो गुलफाम। मेरा मतलब है गुलबदन, मेरा मतलब है वो सुंदर लड़की ये। हाँ भाई छोरे, अबे तू भाई है जो अपने होने वाले जीजा की फैमिली को धमका रहा है? हाँ मैं ही हूं, वो गुस्से की गुर्राहट में। अच्छा, नाम क्या है थारा? इंतजाम। इंतजाम कैसा नाम है? अरे यार, अगर तुम्हारा नाम इंतजाम है तो तुम्हारे पापा का नाम क्या है? प्रबंध। और मम्मी का व्यवस्था। बिल्कुल चकल्लस में, टाइम पास में मन लग रहा है। नहीं सॉरी,
मैडम मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम है इंतजाम अवस्थी और ये मेरी बहन है बातनी। Look at my sister! ओहो महाराज, जब से आई है देख ही तो रहे हैं। सॉरी बोल। सॉरी, कैरी ऑन। मैडम Look at my sister! इनकी शादी बचपन में ही तय हुई थी और फिर ये जवान हो गई, और जैसे जैसे ये जवान हुई वैसे वैसे वो लड़का भी जवान हो गया। लेकिन जैसे जैसे वो लड़का जवान हुआ वो पागल हो गया। अरे यार तुम्हारी बहन है ही इतनी खूबसूरत यार, कोई भी देखकर पागल हो जाए। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। जा इसके घर में फोन लगाए, इसकी मैसेज को बता कि तुम्हारा गुल कैसे गुल खिला रहा है यहाँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सॉरी। अबे नाम क्या है तुम्हारी बहन का? बातूनी। तो बोल क्यों ना रही है कुछ गूंगी से? ले। बात नहीं, बोल के दिखाओ। ओके भैया। मैडम, जिनसे मेरी शादी तय हुई है वो एकदम ही निष्ठुर है, जुल्मी है, जालिम है। मैडम वो भागते रहते हैं मुझसे दूर दूर, देखते रहिए मुझ जैसी हूर। मैडम वो ठंडे हैं, उबले हुए अंडे हैं। मैडम मैं रोमांटिक, वो एंटिक। मैडम उन्होंने मेरा दिल तोड़ तोड़ के चूर कर दिया है। मैडम मेरे अरमानों का खून कर दिया है। मैडम मेरी खुशियों की जनवरी का जून कर दिया है। मैडम मैं जब भी उनसे प्रेम प्यार रोमांस की बात करती हूँ ना, वो मुझसे पेड़ पौधे पत्तियों की बात करते हैं। What just happened here? अभी मैं कुछ बोली कहूँ? अरे यार, अब जब कुछ ये बोली नहीं तब ये हाल है, जब बोलेगी तब क्या होगा? मैडम लुक एट माय सिस्टर, ये उम्मीद से है। क्या? अरे ये कब हुआ यार? मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम ये कह रहा है कि इसकी बहन उम्मीद से है, और उम्मीद से होने का मतलब तो समझती है ना आप। अरे तुम चुप रहो। मेरे कहने का मतलब है मेरी बहन को बहुत उम्मीदें हैं। Look at my sister! बातनी बोल के दिखाओ। ओके भैया। मैडम मैं भी चाहती हूँ कि मेरी शादी हो, मेरा पति हो, मेरे बच्चे हो। मेरा पति जब शाम को थक के आए तो मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय पिलाऊं। मैं भी उसके साथ स्कूटर पे बैठ के जाऊं और बाजार से आलू गोभी मटर टमाटर खरीद के लाऊं। मैडम हमारे घर में सत्यनारायण की कथा हो, मैं अपने पति के साथ बैठ के सत्यनारायण की कथा सुनूं मैडम, और बेडरूम में जाके उनके साथ रोमांटिक गाने गाऊं, सुनूं और हनीमून पे जाऊं। What just happened here again? अभी मैं कुछ बोली कहूँ? कुछ ना बोली है तू ना। थारे बिन बोले ही मैं समझ गई हूँ कि भैया थारा जो होने वाला है वो बाटनी का प्रोफेसर है और उसे सिर्फ बाटनी सूझ है। करेक्ट? मैडम मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ कीजिए वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। यार ऐसा है, जरा तसल्ली रखो, कल हम जाएंगे इसके जो है होने वाले के यहाँ जहाँ पढ़ाता है वो, और देखेंगे कि कितना जो है बाटनी का प्रोफेसर हो रहा है और कितनी बाटनी की जो है क्लोरोफिल उसमें भरी पड़ी से। ओह बॉटनी क्लोरोफिल, गुड मैडम गुड। देयर आर गुड स्कूल्स इन हरियाणा। अंकल 10 रुपए दो ना। अरे बस क्या क्या बेटा तुम भी यार, 10 रुपए बस? अरे ऐसे क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरे पास तो पेड़ उगा हुआ है पैसों का, 10 रुपए क्यों, 1000 रुपए काट के ले जाओ उस पे से। नहीं देना है तो मत दो ना, कम से कम एक फोटो तो खींचने दो। एक मिनट, मेरी फोटो क्यों खींच रहा है? मेरी छोटी बहन पूछ रही थी कि कंजूस आदमी कैसा होता है, उसे आपकी फोटो दिखाऊंगा और बोलूंगा कंजूस आदमी ऐसा होता है। Am I wrong? जीवन बॉटनी है तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि कैक्टस का एक पौधा कंदमार की पहाड़ियों में पाया जाता है। ये मैडम लगता है यही है। हाँ तो मैं कह रहा था कि कंदमार की पहाड़ियों के 30 फीट नीचे होती है उसकी शाखा,
और उसके 300 फीट नीचे माइंड यू होती है उसकी जड़ें, और जड़ें जीवन बॉटनी है। 300 फीट जो नीचे जड़ें होती है उसमें ये शाखाएं यूं लिपटी हुई होती है, लाइक मेड फॉर ईच अदर लव। और उन जड़ों और शाखाओं के इर्द गिर्द होती है एक खाद, टुटोरी खाद। तो अगर उस खाद को निकाल के कुकुरमुता की खेती में इस्तेमाल किया जाए तो कुकुरमुता की खेती काफी अच्छी होती है। अरे मैडम, लगता है बातूनी का फोन है। हेलो, कुकुरमुता, मेरा मतलब बातूनी। देखो, इस वक्त मेरी जड़ें कुकुरमुता और कैक्टस की जड़ों से मिली हुई हैं और मैं स्टूडेंट्स को बॉटनी की खाद डाल रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करना। हाँ कैक्टस, मेरा मतलब बाय। सॉरी, मैं क्या बता रहा था? घास, ये घास। चलो लिए देख लिया मैडम आपने कि वो आदमी बॉटनी के लिए कितना पागल है। जबकि लुक एट माय सिस्टर। भैया यार, ये तो सही बात है, थारी बहन हो रही है बटर चिकन और वो हो रहा है जो है लौकी की सब्जी। तो फिर मैडम कुछ कीजिए ना ऐसा, ताकि वो बॉटनी छोड़ के बातूनी में इंटरेस्ट ले। मैं और वो और मैं, हम दोनों मिलके फूल की लाइन दिल के, वो हो जाए मेरा दीवाना। सैड सॉन्ग छोड़ के गाए रोमांटिक गाना, वो भी ड्यूट, हाउ क्यूट। फिर हो शादी और हो हनीमून, मेरी जिंदगी की खुशियों की जनवरी बन के हो जाए जून। अब मैं उन्हें कहूँ लव यू, वो कहे मुझे मी टू माई मून। अबे यार, क्या अम्मा जो है ट्रांजिस्टर या रेडियो निगल गई थी थारे जन्म के वक्त, जो कोई स्टेशन रुकता ही ना है थारा। अभी मैं कुछ बोली कहूँ? मैं तो नहीं, चुप। ओके भैया। चुप हो जा बहना, अब और नहीं पड़ेगा सहना। मैडम आप कुछ कीजिए, वरना मैं बता रहा हूँ इस बार मैं सच में कुछ कर गुजरूंगा। लुक एट माय सिस्टर। हैं? साले कुछ बोल नहीं रही हूँ तो ज्यादा फैल मत यहाँ। गुस्सा दिखा रहा है कतई। अबे थारी बहन का ही केस सॉल्व कर रहे हैं, चने नहीं बेच रहे हम। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, हुन अगे दा की प्लान ऑफ एक्शन है? प्लान ऑफ एक्शन यो है कि अब एक आदमी बोलेगा, कोई और ना बोलेगा, और वो आदमी जो है वो गुलगुले, और अगर वो ना बोलेगा तो बंदूक बोलेगी मारी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही सनन साई टिंचू टाई आइडिया आ रहा है। किसमें के आ रहा है हमारे जिंदा रहते? ओ मतलब मैडम, आइडिया आपका ही है, बस आ मेरे दिमाग में रहा है ना। तो देगा कब? जरा कोने में तो आइए मैडम। आइडिया कुछ ऐसा है कि मैडम मुझे लगता है कि हमें उस बॉटनी के प्रोफेसर को थोड़ा बिगाड़ना चाहिए। मैडम क्यों ना हम उसे कुछ रंगीनियां सिखाएं, मतलब जिंदगी का मसाला चखाएं। मैडम वो बॉटनी से निकल के अगर मौज मस्ती की ओर मुड़ेगा तभी तो इनका रिश्ता जुड़ेगा। सही तो बात है, लेकिन इसके लिए यू नीड अ कैसनोबा टाइप का आदमी, ना वो कहां से आएगा? मैडम गोपी है ना। मैडम गोपी के साथ कोई भी 10 मिनट भी गुजार लेना, उस आदमी का बिगड़ना पक्का है। थैंक्स गुलगुले, तुझे मेरी कदर है। कदर नहीं गदर। गदर मचा जाके बिल्कुल उसके संग दोस्ती करो, बिल्कुल ही महाराज आओ बैठे तीन यार, ऐसा कुछ रिलेशनशिप डेवलप कर। अपने जैसा उसे घटिया, बिल्कुल ही उसे जो है बाहियात, नीच, पापी, लड़कियों पे थ्रेट, डेंजर, इप्टीजर, हैं, समाज पे कलंक टाइप आदमी बना, खुद के जैसा, बिल्कुल कार्बन कॉपी ऑफ यू। मम्मी जी, हुन देखना मैं उसके साथ दोस्ती करके कैसे उसे मौज का राजा और मस्ती का बादशाह बनाता हूं। Well then, कैरी ऑन।
आई एम इम्प्रेस्ड. व्हाट इज योर टारगेट? सलमान. Salman is my target, not yours. मैडम जी. ओह, काले पीले, क्या काम है? मैडम काम नहीं, श्याम. मेरा नाम है श्याम सतरंगी. शाम हो गई है. तो हम क्या करें यार, शाम हो गई तो. क्या चाहते हो तुम मैडम, तुम्हारे घर पे आके ट्यूबलाइट जलाएं? अरे नहीं, ट्यूबलाइट तो मेरी जला दी गई है. शाम हो गई है. अबे तो यहाँ क्या बिल भरने आया है अपना? अरे मैडम जी, मैं यहाँ पे FIR लिखाने आया हूँ. आपके जो हवलदार गोपी ने मुझे बहुत पीटा मैडम. ये देखिए, आंखों को काला कर दिया. शाम हो गई है. गोपी ने? सुन, मैं पता है क्या करूंगी उसके संग, गोपी के संग. आने दो उसे, आने दो. मैं उल्टा लटका के बेत से मारूंगी साले को. तू जा. मैडम मारिएगा जरूर उसको. हाँ जरूर. शाम हो गई है मैडम, देखिए ना. अरे हाँ देख लिया, अब आप जाइए ना यार, बस चलो ना. ये लो बिल. हाँ, रखो. शाम हो गई, इसको पिट देगा. शाम हो गई. मैडम, गोपी ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ मार खाई है, और अगर मारा है तो सिर्फ मच्छर को मारा है. उसने कैसे किसी को मार दिया? सोचने वाली बात है. आई थिंक ही मस्ट बी अंडर डायर सर्कमस्टांसेस. गोपी, एक वेटर आया था, कह रहा था तूने उसे सूद दिया. हाँ, मैंने उसे सूद दिया. सुन, एक मिनट मारी सुन. अबे बॉटनी ने से दोस्ती करने भेजा था तेरे कि जो है बेटरों से दुश्मनी पालने. मम्मी जी, उस बूढ़ने को मैं और नहीं घुमा सकता जी. उसने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया जी. क्यों, क्या करा उसने? ये पूछिए, क्या नहीं किया उसने. क्या नहीं किया उसने? मम्मी जी, वो एक नंबर का बोर आदमी है जी. ना तो उसके साथ कोई मौज मस्ती कर सकता है, ना उसे कोई बिगाड़ सकता है. मम्मी जी, मैं उसके साथ दोस्ती करके ना जी उसको घुमाने लेगा जी. घुमाते घुमाते मैंने ऐसे ही उसको कहा, हाँ भाई जरा पत्ते हो जाएं. वो मुझे पत्तों के बारे में बोलने लग गया. कहता ये जो बरगद के पत्ते होते हैं ना, बड़े हरे हरे होते हैं. फिर कहने लगा ये जो पीपल के पत्ते होते हैं ना, ये बड़े कोमल कोमल होते हैं. ऐसी बातें करने लग गया जी. फिर मैंने सोचा चलो इसका थोड़ा मूड चेंज करते हैं. मैं कहा देखो भाई जरा चले यहाँ गेंदा गजरीले के यहाँ चले. जैसे ही मैंने गेंदा बोला, वो मुझे गेंदे के फूल के बारे में बोलने लग गया. कहता गेंदे का फूल ना पीला होता है, ये होता है, वो होता है. मैं कहा चलो यार नाम चेंज करके देखते हैं. मैंने बोला चलो यार यहाँ जरा गुलाबों के चले. गुलाबो बोला ही था, वो गुलाब के फूल के बारे में बोलने लग गया. कहता गुलाब का फूल बड़ा खुशबूदार होता है, इसकी पंखड़ियां बड़ी कोमल कोमल होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं. गुलाब दो तरह का होता है, एक काला होता है, एक सफेद होता है. मेरा तो दिमाग सड़ा दिया उसने जी. अरे यार बेवकूफ, ऐसे आदमी के संग डायरेक्ट पॉइंट पे आ गए, एकदम अटैक की. भैया नाच गाने की बात करो. मम्मी जी, मैंने कोशिश की थी, मैंने एफर्ट किया था. मैंने उसे कहा, पूछा मैंने भाई तुम नाच पाते हो ना. मुझे कहने लगा नाच पाते नहीं, नाशपाती. कहता है ये जो नाशपाती होती है ना, बड़ी मीठी मीठी होती है. अगर इसको ऐसे लंबी लंबी काट के खाओ ना, बहुत स्वाद देती है. मम्मी जी मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया हमारा. उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा. एक वेटर उधर से जा रहा था, बस उसको सूद दिया. मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया. मैडम, जिस इंसान को गोपी नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता. मैडम ये केस में कोई दम नहीं है. मैडम मुझे नहीं लगता वो बॉटनी नरेश कभी भी बातूनी नरेश बन पाएगा ना. बनेगा तो उसका बाप भी. अरे लेकिन कैसे मैडम, कैसे? हाँ तो भैया ऐसे कि जहाँ उसकी बाटनी की क्लास लगे ना, उसी के बाजू में लगेगी सिंगार रस की क्लास. लेकिन मम्मी जी, ये क्लास चलाएगा कौन? Who is that fellow? Fellow is me. दरअसल बात मैडम ऐसी है कि हमारा जो लड़का नरेश है वो बॉटनी का टीचर है. मैडम अब बात ये है कि जब वो बेचारी लड़की मेरे लड़के से प्यार से बात करती है, मिलती है, तो वो प्यार से बात नहीं करता, वो फूल पत्तियों की जड़ों में घुस जाता है. हेलो,
कुकुरमुता, मेरा मतलब बातूनी। देखो इस वक्त मेरी जड़ें कुकुरमुता और कैक्टस की जड़ों से मिली हुई है। मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करना। मैडम आप कुछ कीजिए वरना मैं बता रहा हूँ इस बार मैं सच में कुछ कर गुजरूंगा। Look at my sister! जहाँ उसकी बाटनी की क्लास लगे ना, उसी के बाजू में लगेगी सिंगार रस की क्लास। ये क्लास चलाएगा कौन? Who is that fellow? Fellow is me. साड़ी आ गई? हाँ साड़ी तो लाया ना मैडम, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम? अरे मैडम बनारसी लाने को कहा था और मैं गलती से कांजीवरम ले आया। उसके बाद तो वो ऐसी रूठी के मानने का नाम नहीं ले रही वो। कौन रूठी बे? हैं? अबे किसके लिए ले आया साड़ी, वो भी बनारसी? अरे मैडम अपनी बीवी के लिए, और किसके लिए? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे बोलिए। अरे मैडम मैं साड़ी अपनी बीवी के लिए लाऊंगा ना, पड़ोसी के लिए थोड़ी ना लाऊंगा। हाँ जी मम्मी जी, मैं भी अपनी पड़ोसन लप्पी लूथरा के लिए ना कभी साड़ी नहीं लेके गया, हमेशा सूट ही लेके जाता हूँ। गुलगुले, मैं तुम्हें दे दूं ये जानकारी कि मैडम इज आस्किंग अबाउट हर साड़ी। ओके बाय। साले वो जो नरेश बॉटनी के बाजू में मैंने क्लास लगानी है, उसमें क्या मैं घाघरा पहनूंगी? साड़ी मंगवाई थी, कहाँ है वो? अरे मैडम वो साड़ी तो मैं कब की ले आया हूँ, बहुत पहले। वो साड़ी रखी है मैडम अंदर, आप चेंज कर सकती हैं। मम्मी जी मेरे दिमाग में ना जी एक सवाल काट रहा है। कुत्ता है सवाल जो काट रहा है? नहीं जी, मैं कह रहा था जी अगर आप टीचर बन जाएंगी तो फिर स्टूडेंट भी तो होने चाहिए जी। वाह भाई, देखो मन ने एक बात की जो है सेटिस्फेक्शन है कि जाते जाते मतलब निकलते निकलते ही सही, लेकिन इस आदमी के दिमाग की जो है जली है ट्यूबलाइट, कुछ एक्टिवेशन हुई है दिमाग में। वेरी नाइस, गुड, थैंक्स लॉट। वैसे मैडम आप कहें तो ऐसे 2 4 6 स्टूडेंट्स का इंतजाम कर दूं मैं। अरे इंतजाम क्या करना है? ये है ना जय वीरू, इन्हें निकालो बाहर। ये आओ भाई, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अरे आओ जल्दी आओ। भाई इनका जो है हुलिया सुधारो दोनों का, हैं? इन्हें बनाओ स्टूडेंट्स, इनका गेटअप चेंज करो और तुम दोनों भी एक डिफरेंट गेटअप लो और जो है स्टूडेंट्स बनो और इन्हें समझाओ क्या करना है। ओ सुन लो भैया, जो गुलगुले अंकल समझाएंगे बढ़िया से समझ लो और याद रखना, हमारी क्लास में मैं घनी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। अगर भागने की कोशिश करी तो टांगे जो है किसी काम की ना रहेंगी फिर। ओके सही है। ये देख तेरा फोटो, तेरा फोटो। जीवन बॉटनी है तो अरे ये हमारे स्टूडेंट्स वहां जाकर क्यों बैठे हुए? ओ अच्छा, मतलब कि हमारे क्लास की जड़ें वहां तक फैल गई है। जीवन बॉटनी है। सर वो हमारे स्टूडेंट नहीं है। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कैक्टस का पौधा चाय की पत्ती की खाद बन जाता है। नमस्कार। नमस्कार। ये तो कहिए कैसे हैं आप? पहले आप कहिए कहाँ थी आप? मैं तो कर रही थी किसी का इंतजार, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह प्रेमी और प्रेमिका ठीक उसी तरह होते हैं जैसे नाक की बाली और कानों का झुमका। टीचर
टीचर वही झुमका ना जो बरेली के बाजार में गिर गया था। हाँ, वो झुमका गिरा नहीं था, बल्कि प्रेमिका ने वो झुमका गिराया था ताकि वो अपने प्रेमी से कह सके कि ओ मेरे दिल के चैन, जाओ जरा मेरा झुमका तो उठा कर लाओ, जरा ढूंढ के लाओ, वो कहीं बरेली के बाजार में जा गिरा है। क्योंकि जीवन श्रृंगार है। जीवन बॉटनी है, जीवन बॉटनी है। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक पहाड़ है जिसका नाम है टिक टिक टाम। वहां एक पौधा, वहां एक फ्लोरिया नाम का वनस्पति। पति प्रेमी को बनना था प्रेमिका का पति, इसलिए मरता क्या ना करता, वो गया दर दर भटका, चप्पा चप्पा छान कर कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश की उसने प्रेमिका का झुमका। क्योंकि जीवन श्रृंगार है। जीवन श्रृंगार है। आज बस इतना ही, तो कल फिर मुलाकात होगी, इसी वक्त, इसी समय, इसी स्थान पर। तब तक याद रखिए कि जीवन श्रृंगार है। जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं यही श्रृंगार रस की क्लास चलाती हूँ और आप शायद यहाँ बॉटनी पढ़ा रहे हैं। आज जी हाँ। वैसे आपसे मिलकर हृदय खिलखिला उठा। चलिए कल यही मुलाकात होगी, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। जी चलती है। जीवन बॉटनी है। मैं बता रहा हूँ आंटी, अपने बेटे को समझा दो गुस्से की गुर्राहट में। अब मैं आपसे बात करूंगा अंकल, आप समझाओ अपने बेटे को। ये बात कर रहा है कि डरा रहा है? ओहो यार, क्यों रौला पाया है? चुप कर जो, बस मम्मी जी आ रही हैं अभी। अरे चुप रहो अंकल। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे अगर अंकल कहा तो। अंकल कहना लड़के के बाप को। अरे मैं सब तहस नहस कर दूंगा। मेरी बहन से अब सहन नहीं हो रहा है, गुस्से की गुर्राहट में। Look at my sister! सहन तो हमारे से भी नहीं हो रहा है। इधर आइए जरा पास। वो क्यों? ओ मैडम ने कहा पास आओ तो पास आओ, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का तान पूरा का पूरा छिड़ गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है खौफनाक कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? जा खड़ा अपनी बहन के पास जाके, चल चल। अरे बेटी, अब बता भी दो कि मेरे बेटे के सर पे बॉटनी के भूत की जगह बातूनी का भूत कब चढ़ेगा? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। यस मैडम, बताइए ना, कब उड़ेगी जुदाई की सिरन, कब होगा हमारा मिलन, कब उनके मन का कौवा मेरे मन की मैना के साथ गाएगा युगल गीत, कब होगी बॉटनी पर प्रेम की जीत, कब होंगे साथ फेरे मैं उनकी वो मेरे, कब बजेगी शहनाई, कब शांत होगा मेरा भाई, कब इसका टेम्पो दौड़ेगा धक धक और मेरी जिंदगी की गाड़ी चलेगी चकाचक। अबे इसके मुंह पे टेप लगा के क्यों नहीं आता है तू? बोराया हुआ भाई। अभी मैंने कुछ बोला ही कहाँ है? देखो ऐसा है कि मैडम ने अपना जाल फेंक दिया है और बहुत जल्द वो बॉटनी नरेश जाल में फंस जाएगा, क्योंकि फंसाने में तो हमारी मैडम एक नंबर की, मेरा मतलब है वो फंस जाएगा।
अंकल आंटी टेंशन कोई ना लो, बहुत जल्द वो बॉटनी का प्रोफेसर अपनी बॉटनी छोड़ देगा, क्योंकि कल वो हमारा एक नया रूप देखेगा। वेरी सनी डे। तो स्टूडेंट्स कहाँ गए? नमस्कार। नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? पहले आप कहिए कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। आज मैं आपको बताऊंगी शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी। मम्मी जी, ये तो सब यूजलेस बातें हैं। आप हमें ये सिखाइए प्रेमी प्रेमिका को छेड़ता कैसे है, जो फ्यूचर में हमारे काम आएगा। ये बात है तो ये देखो। बस आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। कल यहीं मिलेंगे, इसी समय, इसी वक्त, इसी स्थान पर। तब तक याद रखिए, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है। करो, जीवन श्रृंगार है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। कितना अच्छा नाचती हैं आप। आपने कहीं सीखा है? जी, मैं जो काम करती हूँ वहाँ तो सिर्फ गोलियाँ, घूंसे, लात, क्राइम, यही सब होता है। नृत्य सीखने का तो अवसर ही नहीं मिलता। अच्छा जी। आप ऐसा कौन सा काम करती हैं? जी, मैं पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। जी, जब उस काम से ऊब जाती हूँ सारा दिन, तो यहाँ आके अपना असली काम यानी श्रृंगार रस पढ़ाने लगती हूँ। अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जी, धन्यवाद। वैसे आप भी बॉटनी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप आज रात को क्या कर रहे हैं? मैं एकदम फ्री हूँ। तो मैं जो आपसे पूछना चाहती थी वो मैं चाह रही थी कि कहीं एकांत में अकेले हम बात कर सकते। तो मेरी चौकी में आज रात मेरी नाइट ड्यूटी है, वहाँ उस समय कोई नहीं होगा, तो अगर हम वहाँ मिल लेते तो हम बातचीत। हाँ, लेकिन ना, मैंने तो अभी तक आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। जी, मेरा नाम चंद्रमुखी। और मैं नरेश। वैसे जो लोग मुझे प्यार करते हैं जी, वो लोग मुझे चंद्रू कहते हैं। अच्छा, तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? आपकी मर्जी। मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जीवन श्रृंगार है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जीवन वो श्रृंगार है, श्रृंगार। चंद्रू देखो, मैं आ गया। चंद्रू कहाँ हो तुम? मैं आ गई। देखो चंद्रू, तुमने बुलाया और मैं आ गया। जीवन श्रृंगार है। बहुत अच्छा किया आप आ गए, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें क्या करनी है, कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। हाँ, तुम तो समझ ही नहीं रही हो ना। तुम पूछो ना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जीवन श्रृंगार है। करोला का पौधा जो होता है उसे गमले में लगाया जाए या खुले मैदान में लगाने से बढ़ता है? अरे तुम तो समझ ही नहीं रही हो कुछ भी। अरे कोरोला को लेके कहाँ बैठ गई? कुछ श्रृंगार की बातें करो। जीवन श्रृंगार है। और कैक्टस की कितनी शाखाएं होती हैं और उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में कितनी लंबी उग जाती हैं, ये तो बताइए।
अरे देखिए, कहाँ तुम फिर तो कुछ समझ नहीं रही हो। देखो, बॉटनी को छोड़ो साइड में, जीवन श्रृंगार है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि जो बरगद का पेड़ है उसकी छाल की जो खाद बनती है वो किन पौधों के लिए लाभदायक है, और जब सूरज की किरणें। बस करो तुम, बस करो प्लीज, बस करो। ये बॉटनी की कहाँ बातें कर रही हैं आप, समझ ही नहीं रही है कुछ भी। आप श्रृंगार की बात कीजिए ना, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। लेकिन बॉटनी के तो प्रोफेसर आप हैं। आप तो हर वक्त बॉटनी की बातें करते थे, आज मैं बॉटनी की बातें कर रही हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा अच्छा, मुझे एकदम भी नहीं अच्छा लग रहा। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। जिस वक्त का बॉटनी के वक्त बॉटनी की बात होनी चाहिए, और श्रृंगार के वक्त में सिर्फ श्रृंगार की बात करनी चाहिए, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। यही तो एग्जैक्टली यही बात, क्या कि बॉटनी के वक्त बॉटनी की बात, श्रृंगार के वक्त श्रृंगार की बात, खाने के वक्त खाने की बात। यही जो बात है जब वो छोरी बातूनी है जिससे बचपन में थारी शादी तय हुई थी, जब वो थारे से बात करती थी, कुछ प्यार की, कुछ नॉर्मल कन्वर्सेशनल की भाई आज कैसे हो, दिन कैसा रहा, तो तू सिर्फ बातनी की बातें करता था उस पे। बातूनी? नहीं नहीं, तय नहीं होना सोचा कि उसको कैसा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, चिढ़ रही होगी, अरे उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, उसका दिल टूट रहा होगा। हाँ, लेकिन बातूनी? हाँ, बातूनी, जिसकी वजह से हमारी मैडम को इंस्पेक्टर से श्रृंगार रस की मलिका शेरावत, मेरा मतलब है टीचर, बनना पड़ा। क्यों आगे ना झटका? ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे कोई नहीं समझ सकता। मम्मी जी ने सब सबको सिखाने के लिए किया है। समझ गया मैं कितना गलत था। मैंने बॉटनी के चक्कर में बातूनी का दिल दुखाया है। वाह बेटा, यही बात है मेन पॉइंट कि बॉटनी ने छोड़ और बातूनी को प्यार की नजर से देख, थारी होने वाली बीवी है वो। एक बार उसे प्यार से देख, श्रृंगार रस की भावना से देख, तेने उसमें शकुंतला नजर आएगी। ओ बातूनी, आ जा भाई, लुक एट हर। बातूनी, दिखी शकुंतला? मेरी शकुंतला। बातूनी, 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 मुझे माफ कर दो बातूनी। मैं समझ गया हूं कि तुम ही मेरी शकुंतला हो और मैं तुम्हारा दुष्यंत। कर दिया है मैंने बॉटनी की कहानी का अंत। सच, अब मेरे हो तुम। हम दोनों मिलके बजाएंगे प्रेम की धुन। हाँ, जरूर बजाएंगे, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि जिंदगी बॉटनी नहीं बल्कि जिंदगी श्रृंगार है। वेरी गुड, आ जाओ भाई, भाई और अंकल आंटी, बी आर फैमिली, मीट द पेरेंट्स। भाई ऐसा है इंतजाम, और अंकल जी आंटी जी तो मिठाई बांट लो, आपके जो है बालक सेट हो गए आपस में, शादी करवाओ। अजी बिल्कुल बांटेंगे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं हूँ। क्यों बेटा, इंतजाम? अरे हाँ मैडम, और अब गुस्से की घुराहट में नहीं बल्कि खुशियों की हड़बड़ाहट में। Just look at my sister, just look at my sister. यस मैडम, अब होगी मेरी शादी, आएगी बारात, बजेगा बैंड, रचेगी हथेली, लगेगी मेहंदी, पहनूंगी मैं लाल जोड़ा, फूट गया गमों का फोड़ा, फिर जयमाल और होगा खत्म बवाल, फिर 7 फेरे, मैं इनकी ये मेरे, फिर सुहाग रात बनेगी अपनी बात, और लास्ट में हनीमून, तब जाके आएगा मुझे सुकून। बातों नहीं, बस। अभी मैं कुछ बोली कहूँ? गुड मॉर्निंग।
कौन है? कौन है यहाँ पर? है कौन यहाँ पे जो मेरी एफआईआर लिखे तिल मिला के? अबे क्यों इतना हड़बड़ा रहा है? बीवी भगली है क्या किसी के संग? अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमें कोई भगा ले जाए। आप ट्राई कीजिए ना। मैं ट्राई करूं? देखिए आप कह रही हैं तो मैं ट्राई कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे बिल्कुल ही यहाँ पंडित हो रहा है, पूजा पाठ और बिल्कुल शुद्धि कर रहा है हर चीज की, और वैसे बीवियां भगाने में एकदम अव्वल नंबर पे आ रहा है। कौन है बे तू? मैम मैं पत्नी हूँ, आप ट्राई कीजिए ना। किसकी पत्नी? हर की पत्नी, आप ट्राई कीजिए ना। ओह माय गॉड, हर की पत्नी मतलब एवरीबॉडी की? अरे ओ चाचा जी क्या बकवास कर रहे हो? और हर की पत्नी मतलब एवरीबॉडी की पत्नी नहीं, हर की पत्नी मतलब हर दुबे, यानी कि मैं इनका पति, मेरी पत्नी तिल मिला के है। कंफ्यूजन। और मैम मैं हूँ डॉली दुबे, आप ट्राई कीजिए ना। अरे ओ डॉली 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 डॉली, आप अपने गोविंदा को लेकर यहाँ क्यों आई है? धनिया खरीदने? वो बस मैं तो इनके साथ आ गई। मैंने आज तक पुलिस स्टेशन नहीं देखा था ना, तो मैंने कहा खाली बैठी क्या करूं, मैं भी देखा हूं। आप ट्राई कीजिए ना। लाल किला है ये, कुतुब मीनार, जॉगर्स पार्क है। 100 रुपये निकालो। 100 रुपए क्यों? नहीं, तुम अपनी पत्नी को यहाँ पुलिस स्टेशन दिखाने लाए हो ना? हाँ तो टिकट लगता है पुलिस स्टेशन दिखाने का, 100 रुपये निकालो। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं मेरी बीवी को यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन दिखाने नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं तो एफआईआर लिखवाने आया हूँ, वो भी मेरे पड़ोसी के खिलाफ तिल मिला के। ओहो, क्या कर दिया पड़ोसी ने भाभी जी? आपको देख के सीटी मार दी। तू चल दिखा कितनी जो है स्वीटी की वैरायटी है थारे अंदर, बता दे आज। तू निकाल ले अपने मन की भड़ास, जितनी फूंक भरी हुई है इसे तू निकाल ले आज। बजा सीटियां। वाह वाह वाह। कैरी ऑन। बात को इतना मत घुमाओ फिराओ, जो भी मैटर है खुल के बताओ। ओके बाय। हाँ मैं बोलता हूँ मैडम, मेरा एक पड़ोसी है जो मुझे बहुत परेशान करता है तिल मिला के। अब हुआ ये था कि एक बार उनका धक्का मुझे लग गया था, तो मैं स्विमिंग पूल में गिर गया था तिल मिला के। स्विमिंग पूल में कुड़ियां थी? ओ या। हाँ तो मैडम तब से वो है ना, मुझे दिन में 1500 बार सॉरी बोलता है तिल मिला के। ओ तुम्हें कैसे पता वो 1500 बार सॉरी बोलता है? तुम गिनते हो क्या? अरे मैं अंदाजन बोल रहा हूँ। देखो दोस्त, कानून अंदाजे से नहीं चलता है। नो, नॉट। जो भी कहना है जरा क्लियर क्यूट कहो। क्या है? हैं? क्या? क्लियर क्यूट। इसको साले को केजी भेजो वापस, अपनी अंग्रेजी की जो है पढ़ाई करेगा यो। क्लियर कट। या दिस वन। मैडम तब से मैं उसे कई बार कह चुका हूं कि इट्स ओके तिल मिला के, लेकिन वो है कि वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। अरे जागते हुए सोते हुए मुझे सॉरी बोलता है। अरे कभी कभी तो वो मुझे लिप में पकड़ लेता है तिल मिला के। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब पकड़ लेता है ऐसे? अरे पकड़ लेता है मतलब वो मुझे रोक देता है, रोक के कहता है कि सॉरी भाई साहब सॉरी। मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अड़ियल और जड़ियल टाइप का पड़ोसी है मैडम। मैडम दिन में 1500 बार सॉरी, मतलब कुछ ज्यादा हो गया है। कौन है यार ये लौंडा? है माफिया जो इतनी माफिया मांग रहा है, बुलवाओ साले को। आइए आइए।
सॉरी भाई, सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। दिल से माफ नहीं किया है आपने। सॉरी भाई, सॉरी दोस्त, सॉरी ब्रो। अरे इट्स ओके, ओके, इट्स ओके। देखा मैडम कितना सॉरी बोलता है तिल मिला के। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का बैंगन भुन गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की खौलता पानी। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ भी काके, तुम्हारा नाम क्या है यार? चावल। बासमती या बासमती टुकड़ा? चावल। छोड़ो बासमती टुकड़ा, पहले सुलझाओ इस हर हर का दुखड़ा। ओके बाय। मेरा नाम है चावल, चावल चतुर्वेदी। आंखें चौंधिया गई। अबे अभी तो आंखें चौंधिया आ गई हैं, दुनिया से चौंधिया आ जाएगा। क्यों इसको परेशान कर रहा है इतना? गले में टंगा हुआ है बिल्कुल हार की तरह से। क्यों माफी मांग रहा है इससे घना? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे दिल से माफ नहीं किया। मैं ऐसे ही बोल दिया है इट्स ओके। नहीं। और कैसे करते हैं दिल से माफ? है दिल चीर के दिखाएगा कोई अपना? मेरी गलती है, मेरी वजह से ये स्विमिंग पूल में गिर गए थे जो सूखा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं तब से बोल रहा हूँ सॉरी, सॉरी भाई, बड़े भाई, सॉरी। माफ किया तुझे मैंने। ओके। सॉरी। निकल आउट। लेकिन मैडम, अरे हमारी मैडम ने जो एक बार कह दिया वो लोमड़ी की जुबान है। मेरा मतलब है बिल्ली का वादा है, मतलब है पत्थर की लकीर है, समझे ना? हाँ काके, अब तुम जाओ और बाहर जाके खेलो। जाओ जाओ मेरा बच्चा, जाओ। यार सुनो, सॉरी। आंखें चौंधिया गई। ये लौंडा जितना जो है शर्मनाक और जितना गिल्टी दिखा रहा है उतना है कोई ना। ये सिर्फ तेने परेशान करने के लिए कर रहा है, लेकिन आज के बाद परेशान तू ना होगा बल्कि परेशानी होगी इसे। सो मम्मी जी, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान इज द? एक कहावत तो सुनी होगी तुम लोगों ने, जैसे को तैसा। लेकिन कैसा? सुन, दूध ले लो बाबूजी, दूध। मैडम वो आ रहा है, रेडी रेडी। अरे दूध ले लो बाबूजी, ताजा ताजा दूध। अरे ले लो। अरे बाबूजी इधर तो आइए। तनिक देखिए कैसा बढ़िया टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अरे बुशर्ट पहने हैं का? अरे दूध तो लेते जाइए, बढ़िया एकदम दूध है। प्योर है। अरे बुड़बक, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, पेट में कुल्फी जम जाए इतना बढ़िया दूध है। ब्यूटी, इतनी खूबसूरत होकर दूध बेच रही हो तो और क्या बेचें बाबूजी? दही। दही को मार गोली, मेरी दूध मलाई, नाजुक है तेरी कलाई। आजा हमारे साथ फिल्म देखने चल, इसमें ये तेरी भलाई।
अरे सुनिए, कुछ कहिए ना, आप काहे मुंह घुमाए खड़े हैं? मैं क्या हो रहा है भैया? क्या हुआ? सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे अरे हाय दैया, ये क्या हुआ? अरे तुम तो हमको बचा ही लिए बाबूजी। थैंक यू बाबूजी, आज तुम ना आते तो जाने क्या होत हमारे संग। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। सुनिए, ये दूध तुम ले जाओ, ये सारा दूध तुम ले जाओ, फ्री में ले जाओ। थैंक यू दा। अरे सुनो, अपना कार्ड तो दे जाओ, अपना कुछ नंबर वगैरह दे जाओ। मेरा नंबर क्यों? अब अभी दोबारा कभी ऐसा गुंडा लोग आ गए तो किसका फोन करी हम? आप ही को तो फोन करी, नंबर दे जाओ। मैं नंबर नहीं, आप इसका कार्ड दे जाओ। ये कार्ड है। अरे वाह, अरे थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। ओके। अरे सुनिए, दिल से कह रहे हैं, ओके, एकदम मन से कह रहे हैं थैंक यू। वेलकम। सुनिए ना, थैंक यू कह रहे हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम। एहसान किए हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। ओके ना। सुनिए तो सही, बहुत अच्छा किया आप, थैंक यू, सच में थैंक यू। दिल से कह रहे हैं, मन से कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, थैंक यू कह रहे हैं। इट्स ओके। अरे सुनिए ना, थैंक यू। ओके। अरे सुनिए, बस अब हो गया ना। अरे सुनिए, थैंक यू कह रहे हैं। गुड जॉब मैडम, गुड जॉब। बेटा गुड जॉब तो है तुम्हारी भी, लेकिन इसकी साले की नहीं। ओए, तू आगे से कोई एक्टिंग नहीं करेगा, हेमिंग करता है तू, पकड़वा देगा एक दिन हमें। ईब देखो कैसे थैंक यू कह के इस चावल की बिरयानी बनाती हूँ मैं। कैरी ऑन। कैरी ऑन के बच्चे, चल 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 चल। हमका तुम्हारा पति से कुछ काम रहा, तनिक बुलाई दो। इतनी रात को मेरे पति से क्या काम है? काम तो जो था वो हुई गवा, अब तो काम के लिए थैंक यू कहने आए हैं, तनिक बुलाई दो ना। ए चावल, ए चावल। अरे कहाँ जा रही हो? इतनी देर लगती है? जूते पहन रहा था। कपड़े तो पहने नहीं, जूते पहने थे। कौन है? बाबूजी तनिक सुनिए, थैंक यू कहने आए हैं बाबूजी आपको। वेलकम। अरे आप तो देवता हैं बाबूजी, एहसान मंद हुई गए हम तो आपके। बाबूजी थैंक यू, बाबूजी थैंक यू, थैंक यू बाबूजी, वेलकम। थैंक यू बाबू, वेलकम। बस ना, बस। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ तुम। कौन है बे? मैडम मुझे बचाइए, मैडम मुझे बचाइए। ओ भिखारी, यहाँ का अंदर चले, चलो बाहर निकलो, चलो। हाँ काके, भीख मांगना कानूनी जुर्म है, भीख नहीं मांगते। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं चावल हूँ, चावल चतुर्वेदी। उस दिन आया था ना मैं हर के साथ में। नहीं, किसने तुम्हें पीटा ऐसे? हुआ ये सब बताओ कैसे? ओके बाय। ओहो भाई, व्हाट अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। किसने कराया ये सब? कहीं कोई छोरी वोरी तो नहीं छेड़ आया तू? अरे नहीं, बीवी। बीवी छेड़ दी? किसकी? अपनी बीवी। और उसने तुम्हें छेड़ने पर पीटा? नहीं मैडम, आंखें चौंधी आ गई। मेरी बीवी ने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक दूध वाली को आंख मार दी? नहीं, दूध वाली को छेड़ दिया था? अरे नहीं काका, दूध वाली को गुंडों से बचाया। तब से वो मुझे थैंक यू बोले जा रही है, थैंक यू बोले जा रही है, थैंक यू बोले ही जा रही है। मैं दफ्तर जाता हूँ, वहां पे आ जाती है थैंक यू बोलने। बिल्डिंग के नीचे खड़े रहती है थैंक यू बोलने। मैं ऑफिस से निकलता हूँ, नीचे टेम्पो स्टैंड पे खड़ी रहती है थैंक यू बोलने के लिए। 500 बार मेरे मोबाइल पे फोन कर चुकी है, मैं परेशान हो गया हूँ। थैंक यू, कितना थैंक यू। आंखें चौंधी आ गई।
हाँ भाई, इसमें क्या है, तुम उसको कह देते मेंटेनेंस नॉट। मेंटेनेंस नॉट। मेंशन नॉट, ना कि मेंटेनेंस नॉट। या दिस वन। क्यों ना कहते ना उससे मेंशन नॉट? मैडम मैंने कहा उसको मेंशन नॉट, लेकिन वो मुझे कह रही है कि ऐसे तुमने दिल से नहीं बोला मेंशन नॉट, ऐसे ही बोल दिया मेंशन नॉट। आंखें चौंधिया आ गई। और हद तो तब हो गई कि जब कल रात को 2:30 बजे मेरे घर की डोरबेल खराब हो गई? नहीं, मेरे घर की डोरबेल उसने बजाई। मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो मेरी बीवी को बोलती है कि आपके हस्बैंड को बुलाइए, उनको थैंक यू बोलना है। बस उसके बाद मेरी बीवी की आंखें चौंधिया आ गई। उसने मुझे ऐसे पीटा, पीट पीट के पूछा कि वो लड़की क्यों आई थी, क्यों रात को 2:30 बजे आ गई वो पूछने के लिए। मैडम जैसे आप लोग पुलिस वाले किसी गुंडे मवाली को पकड़ के उससे पूछते हैं ना कि बता तेरे साथी का नाम क्या है, बता, वैसे ही पूछ रही थी मैडम। आंखें चौंधी आ गई। वैसे ही मुझे मारा है, बहुत मारा है मैडम। मुझे उस दूध वाली से बचाइए मैडम। क्यों क्यों बचाए तेने किसी से भी हम? अबे जब तू जो है हर हर को परेशान कर रहा था, उससे घना चेप हो रहा था, तब तेने ना सोची? अबे हम कुछ ना कर सकते, तू निकल यहाँ से। नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे तलाक देने वाली है। वो पेपर लेने गई है, कोर्ट गई हुई है अभी। मैडम मुझे सब समझ में आ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। हर हर को मैं इस वजह से परेशान कर रहा था क्योंकि मेरी पार्किंग पे वो अपना स्कूटर लगा देता था। इस बात के कारण मैं उसको परेशान कर रहा था, लेकिन नहीं, अब नहीं करूंगा। अब नहीं, मुझे मैं अपनी गलती का एहसास हो गया मैडम। मैं उससे माफी मांग लूंगा। चलो ये हुई ना बात, तो ठीक है। अब वो दूध वाली तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोलेगी, क्योंकि वो दूध वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी मैडम है। क्यों खा गए ना झटका? ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे कोई नहीं समझ सकता। चल भाई टेंशन कोई ना ले, हमने तेने सबक सिखाने के लिए ही वो सब करा है। थारी बीवी से मैं बात कर लूंगी, वो ले लेगी तेने घर में वापस। फिलहाल जो है हर हर से माफी मांग जरा। ठीक है ना जी, लो फिर नेक काम में देरी क्या, अभी बुला लेते हैं। हाँ भी हर हर, और पापी जी आ जाओ, भी बाहर आ जाओ। हर 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 मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने आपको माफ किया, तिल मिला के। ओके, तुमने मुझे माफ नहीं किया है, ऐसे ही बोल दिया बस, दिल से माफ नहीं किया। दोस्त सॉरी, बड़े भाई सॉरी, मेरे भाई सॉरी, गुरु सॉरी ना। मैडम आंखें चौंधिया गई।